अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का आज ज़िक्र होगा और उस वक़्त जो मखसूस हालात होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। इनको आप गौर से सुने और मौजूदा हालात पर गौर करें तो आपको बहुत सी बातें जो हैं वो आप पर आया होंगी, आप पर वाज़ेह होंगी और बहुत से मसाइल आपकी समझ में आएंगे। हज़रत अली इमाम हसन नू एक दिन वेख अलाया, ये बेटा मेरा सैयद है जिवें हज़रत फरमाया। पुश्त उसदी थी मर्द होसी एक नाम मुहम्मद वाला, उसदी खोज खो नबी दी सूरत फ़र्क नराला। अदलों बरसी खूब ज़मीनू महदी इहो जानो, आमना नाम माई दा आहा ते अब्दुल्ला बाप पिछानो। कुर्रा नाम यमन विच बस्ती, उसदा जमाल प्यारे, बोलन लगा अड़कर बोले ते पट्टां ते हथ मारे। 13वीं चन्न 27वीं सूरज ग्रहण होसी उस साले, 13वीं चन्न ते 27वीं सूरज ग्रहण होसी उस साले। अंदर मां रमज़ान ने लिखिया एक रवायत वाले, उसनू इल्म लदुन्नी होसी, उम्र होसी सन 40 ते फिर मक्के तरफ रवाना होसी फौज मदीने वाली। खलकत ढूंढ उसी नू लभसी, करसन शाह तमामी, मक्के विच बैत करसन ते काबा रुकन यमानी। असहाबे कहफ वली हुर हाज़र, सब अबदाल जो शामी, गैबों एक आवाज़ा सुन सन सब ख्वास अवामी। हादा खलीफतुल्लाहिल महदियु फस्मऊ लहू व अतियु। जो ए रब खलीफा कीता महदी इहो जानो, उसदा आख्या सुनो ते मनो, हर गिद शक ना आनो। लश्कर अहले ईमान चढ़सन कर समयान लड़ाई, सने मदीने मक्के फौज कफारां वाली। ते हुण मुकाबल इस जगह विच दोवें लश्कर भारी, विच ज़मीन दे निखर जासी जो सब कौम कफारी। मुस्लिम लोग जो विच कफारा ये भी निगर वेसन, रोज़ क़यामत नीयत सीती हर हर बदला लेसन। हर शख्स तिना थी बचसी देसी खबर कफारा, दूजा शख्स जो मैदी ताई वंज दसे अखबारां। विच बाद रवायत पैदा होसी, एक शख्स अबू सफियानी सईदा ताई कतल करेसी जालम ओ शैतानी। शाम वलायत मुल्क मिस्र दा कब्जे उसदे आवे, शाह रूम एक कौम कफारां नाल लड़ाई जावे। ते एक दूजी कौम नसारियां विचों करन ते रूमी दी यारी। एक दूजी कौम निसारियां यानी ईसाइयां विचों करन रूमी दी यारी। दुश्मन इस्तंबुल मरेसन करसन ओ सरदारी। शाहरूम फिर छोड़ शहजादा शाम वलायत जावे, नाले ओ हमरा नसारियां फिर लड़ाई पावे। वड्डा जंग अजीम करेसन ते फतह होसी इस्लामी, दुश्मन मार खराब करेसन खुशी होए तमामी। एक शख्स ईसाइयां विचों आखे जेड़ा सन हमराही, दीन चले पा गालब होया फतह असानू आई। ते एक मुस्लिम कतल करेसी उसनू गैरतनाक सिपाही, आखे मुल्क फतह इस्लामी दिती पाक इलाही। फिर आपस विच लड़ाई करसन काफर मुस्लिम सारे, शाह इस्लाम शहादत पावे मोमन रहन बेचारे।
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੂਲ ਨਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਸੁਲਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਲਾਇਤ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮ ਵਲਾਇਤ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਨ ਪਹੁੰਚਨ ਅਰਬ ਕਿਨਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਅਹਲੇ ਇਸਲਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਨ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ करसन तलब मोहम्मद मेहदी आख्या पाक नबी ने। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनसे रवायत है कि एक दिन हज़रत इमाम हसन उनके पास आए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मेरा बेटा हज़रत हसन है ये सैयद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मुसलमानों का सरदार होगा और उसकी पुश्त से एक आदमी होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और उसकी जो सूरत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होगी और वो उस हुक्मरानी मिलेगी और वो अपनी हुक्मरानी में ज़मीन को अदल से भर देगा और उसी का नाम मेहदी होगा, इसी को मेहदी कहा जाएगा। और इसकी माँ का नाम आमिना होगा और उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। और यमन में एक बस्ती जिसका नाम कुरा है वहीं से वो होगा और उसकी निशानी ये होगी कि वो जब बोलेगा तो अटक कर बोलेगा और अपने रानों पर हाथ मारेगा। 13वीं चांद की 13वीं और सूरज की 27वीं तारीख को उस साल ग्रहण होगा और रमज़ान के अंदर उसका ज़हूर होगा। उसको हर किस्म का अल्लाह ताला ने इल्म दिया होगा और उसकी उम्र 40 साल होगी और वो मक्के की तरफ अपनी फ़ौज लेकर आएगा। और इससे पहले तमाम लोग उसको ढूंढ रहे होंगे और जब वो मिल जाएगा तो फिर मक्के में काबा के अंदर रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान बैठकर उसकी बैत की जाएगी और जितने भी औलिया फुकहा और नेक लोग होंगे वो सब वहाँ हाज़िर होंगे और उसकी बैत करेंगे और यही खलीफा होगा और हुक्म होगा कि इसी को मेहदी समझो और उसकी अताअत करो और इसमें कोई शक नहीं होगा। जब उसको हुकूमत मिलेगी तो फिर वो कुफ़ार के साथ खूब लड़ाई करेगा और एक लश्कर जो मक्के की तरफ आएगा तो उसको ज़मीन में दनसा दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक और लश्कर होगा जो मक्के की तरफ रवाना होगा तो उधर से इमाम मेहदी अपने लोगों को लेकर निकलेंगे और इस तरह अरब में उनका गुमसान पड़ेगा। बहुत सख्त और खौफनाक किस्म की जो वहाँ लड़ाई होगी तो आखिर में मुसलमानों को वहाँ फतह होगी और फिर अरब की इस जंग से फतह के बाद वो अपनी फ़ौज को लेकर इस्तांबुल की तरफ यानी तुर्की की तरफ जाएंगे और वहाँ कुफ़ार के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की जंग होगी और उस जंग में भी अल्लाह ताला मुसलमानों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़तह अता फरमाएंगे। और वो जंग इस किस्म की होगी कि वहाँ 100 में से 99 लोग जो हैं वो कत्ल कर दिए जाएंगे या शहीद कर दिए जाएंगे और खाल ही कोई बचेगा। तो उसके बाद मुसलमानों को वहाँ बहुत सा माल गनीमत हासिल होगा। जो मेहदी होंगे वो मुसलमानों में उस माल गनीमत को तकसीम करेंगे, लेकिन उनको इतनी खुशी ना होगी इसलिए कि उनके बहुत से अजीज़ो अकरब जो है वो शहीद हो चुके होंगे और वो अकेले रह जाएंगे, जिसकी वजह से वो गम में होंगे। तो बहरहाल ये हालात होंगे जो वहाँ हज़रत इमाम मेहदी के साथ पेश आएंगे। तो उसके बाद जो हालात होंगे उसके बारे में लिखा है
के विच तवाफ मुहम्मद महदी रुकम मकाम वचाले बाज लोग पछानन उसनू मिलसन मक्के वाले रोज़ दकाने बैद करसन फड़ खलीफा सारे गैबों एक आवाज़ आसमानों महदी ए पकारे जद विच मदीने खबरां पहुंचन चलसन लोग तमामी मक्के तरफ रवाना होसन सब लश्कर इस्लामी सब औलिया अराक अजम दे बी अबदाल जो शामी खिदमत महदी हासर होवन ते फौजां अरब अवामी काबे दे दरवाजे अगे है मदफून खजाना हजरत महदी कड़ सी ओ सब वड सी ओ मुसलमाना महदी दी मशहूरी सुन सुन खलकत आवे दूरों खरासनों एक लश्कर आवे नाम नमूस नाम होवस मंसूरों ओ फौजा बहुत ले आवे मदद हजरत महदी दे ताई राह विच लड़े लड़ाई बहुत ही ते बहुत बदवी होर भलाई ते महदी नाल लड़ाई कारण भेजे लश्कर सारा मक्के होर मदीने दे संग निखर जासी सारा दूर शख्स रैन एक खबर देन खबर एक देवे ते फिर किस्सा को ता काफर लश्कर जमा करे संसारे अपने मुल्कों भी कुछ रूमों लश्कर तुंदोकारे इसी झंडे 80 झंडे फौज कफारा होसन शौकत शानो हर हर झंडे एक एक कंपू ते 12,000 जवानों ते हजरत महदी मक्के विचों लश्कर करे रवाना पहुँच मदीने करन दियारत सरवर दुआ जहाना कसद करन फिर शाम वलायत शहर दमिश्के जावन फौज कफारा सुनकर अगों करन लड़ाई आमन महदी फौज होसी 3 फिरके ते फिरका एक फरारी ओ डर दे नसन होसन मुतफरक लश्कर वेख कफारी तोबा एना कबूल ना होसी ते कती होसन कती नारी फिरका एक शहीद होसन सब करसन जा नसारी ओ बदर दे नाल शहीदा आला दर्जा पावन ते तीजा फिरका सालम गानम नाल फतह दे आमन। ये वही हालात हैं जो इससे पहले बयान किए जा चुके हैं कि ज़बरदस्त लड़ाई होगी तो हज़रत महदी जो होंगे उनकी फ़ौज के भी 3 ग्रोह होंगे। एक ऐसा ग्रोह होगा जो कुफ़ार की फ़ौज यानी इससे पहले बताया गया है कि तमाम कुफ़ार इकट्ठे होकर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आएंगे। 80 झंडे कुफ़ार के होंगे यानी 80 मुल्क इकट्ठे होकर वो आएंगे और हर लश्कर के साथ 12,000 की फ़ौज होगी और इस तरह लाखों का जो लश्कर बनता है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके मुकाबले में हज़रत महदी अपनी फ़ौज को लेकर उनके मुकाबले में निकलेंगे। तो इस तरह महदी के भी फ़ौज में 3 ग्रोह हो जाएंगे। एक ग्रोह ऐसा होगा जो कुफ़ार की फ़ौज को देखकर घबरा जाएगा और वो मैदान से फ़रार हो जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो ग्रोह होगा वो जहन्नमी होगा, उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। और एक ग्रोह होगा कि वो लड़ते हुए सब शहीद हो जाएंगे और जो तीसरा ग्रोह है वो लड़ाई में गाज़ी बनेगा, फ़तह हासिल करेगा और खुद और इस्लाम को सारी दुनिया में गालिब करेगा। ये उस वक्त के मुख्तसर हालात हैं और जो आपके सामने बयान किए गए हैं और इसके आगे मज़ीद भी बहुत से मामलात हैं, हालात व वाक़यात हैं, उसको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बताएंगे। तो नाज़रीन आप देखें कि जो हालात बयान किए गए हैं और जो अभी मौजूदा वक्त में हो रहे हैं आप इनका मुवाज़ना करें तो कितनी मिलती जुलती तस्वीर जो है वो बनती है। और जो थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है ये इंशाअल्लाह उस वक्त पूरा हो जाएगा जब महदी अलैहिस्सलाम आएंगे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो हरफ बहरफ सही और सच साबित होगा, उनके फरामीन में कुछ शक नहीं होगा। यकीनन ये हालात हो के रहेंगे और इनको ऐसा होने में
दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।